पहली बात तो ये कि अकबर आक्रांता था। अकबर महान था, परंतु मीना बाजार लगा करके और सुंदर लड़कियां महिलाओं को उठा कर ले जाता था और फिर महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला। राजस्थान में अब नहीं पढ़ाया जाएगा कि अकबर शासक महान था। राजस्थान में अब नहीं पढ़ाया जाएगा कि अकबर एक इतना अच्छा योद्धा था कि उसने स्त्रियों के साथ, पुरुषों के साथ हमेशा न्याय किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बड़ा बयान दिया है और एक बड़ा फैसला लिया है कि अब राजस्थान में नहीं पढ़ाया जाएगा। अकबर एक महान शासक था, एक वो क्रूर शासक था। इसके साथ ही आपको बता दूं, मदन दिलावर ने साफ बड़ा बयान दिया है, अकबर को महान बताने वाली पुस्तकें जला दी जाएंगी। बड़ा बयान इस वक्त का शिक्षा मंत्री के द्वारा। इसके साथ महाराणा प्रताप से तुलना पर भड़क उठे मदन दिलावर। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप मेवाड़ के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक शासक थे जिन्होंने अपनी योद्धा का इतना अच्छा बखान किया कि आज बच्चा बच्चा उनके बारे में जानता है। और हम नई शिक्षा तकनीक के द्वारा ये लाएंगे, नई शिक्षा पद्धति के द्वारा ये पढ़ाएंगे कि महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। राजपूत के घर में जन्मे महाराणा प्रताप ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमलावर कहा। कांग्रेस पार्टी ने बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में भेजा है। मदन दिलावर यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा पुस्तकें जला दी जाएंगी। अब नए बच्चे ये नहीं पढ़ेंगे कि अकबर एक महान शासक था। अकबर एक ऐसा शासक था जो मीना बाजार लगाता था। अकबर एक ऐसा शासक था जो सुंदर स्त्रियों को और महिलाओं को उठाकर ले जाता था। अकबर एक ऐसा शासक था जो अपने ऊपर किसी की नहीं चलने देता था और वो लोगों की हत्या भी कराता था। मैं चाहूंगी आप पहले इस बयान को सुनिए। मदन दिलावर ने पहले भी ये बयान दिया है। पहली बात तो ये कि अकबर आक्रांता था, हमारे देशवासियों से उसका कोई नाता नहीं। अकबर महान था, परंतु मीना बाजार लगा करके और सुंदर लड़कियां महिलाओं को उठा कर ले जाता था और फिर महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला, वो कैसे महान हो सकता है? वो तो एक बलात्कारी था जिसका नाम लेना भी हिंदुस्तान में पाप है। ऐसे वीर सावरकर जी जैसे महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करना ये देश के दुश्मनों का ही काम हो सकता है। देखो, जब मैं पढ़ता था और आप भी पढ़ते थे और आपने और मैंने पढ़ा है कि अकबर महान था। मैंने कई जगह ये भी पढ़ा है कि अकबर महान था, परंतु मीना बाजार लगा करके और सुंदर लड़कियां महिलाओं को उठा कर ले जाता था और ज़बरदस्ती उनके साथ बलात्कार करता था। पहली बात तो ये कि अकबर आक्रांता था, हमारे देशवासियों से उसका कोई नाता नहीं। और फिर महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला, वो कैसे महान हो सकता है? वो तो एक बलात्कारी था जिसका नाम लेना भी हिंदुस्तान में पाप है। ये कांग्रेस का पागलपन था कि अंग्रेजी विद्यालय क्रमोन्नत तो कर दिए और क्रमोन्नत भी क्या किए, नाम परिवर्तित किया है। न तो वहाँ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल दिए, न भवन दिया, न अन्य सुविधाएं दी और अंग्रेजी विद्यालय चालू कर दिए। इसके कारण से क्या हुआ, हिंदी विद्यालय था, उसमें से आधे टीचर उठा के इधर डाल दिए, तो इधर भी आधे रह गए, उधर भी आधे रह गए। यानी राजस्थान के छात्रों का भविष्य अंधकार में कर दिया कांग्रेस ने। ये राजस्थान के छात्रों की विरोधी सरकार थी कांग्रेस की। तो आपने सुन लिया कि मदन दिलावर क्या प्लानिंग आज का नहीं था, ये पहले से ही प्लानिंग लगातार चली आ रही थी। जहां आपको बता दें, मदन दिलावर ने साफ कहा कि अकबर के बारे में पढ़ाई जाने वाली बातें गलत हैं और ये महिमा मंडन करते हैं। मुगल बादशाह का महिमा मंडन करने वाले, उन्हें महान बताने वाले किताबों को हम जला देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने महाराणा प्रताप की तारीफों के क्या पुल बांधे हैं। उन्होंने कहा बच्चों को महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना चाहिए। मंत्री ने कहा महाराणा प्रताप राजपूत योद्धा, और महाराणा प्रताप जो है वो राजस्थान के गौरव थे, राजपूत योद्धा थे और उनका अपमान हो रहा है जब उनकी तुलना महाराजा अकबर से हो रही है। उन्होंने कहा आज के बाद से कोई भी महाराणा प्रताप की तुलना अकबर शासक से नहीं करेगा और ऐसा करता है तो वो कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप का अपमान करता है। दर्शकों आपको बता दें, महाराणा प्रताप को मदन दिलावर ने लोगों का रक्षक बताया तो वहीं यहां पर अकबर को लोगों का भक्षक बताया है। उन्होंने
कहा आक्रांताओं के सामने कभी भी महाराणा प्रताप ने घुटने नहीं टेके हैं, झुकना स्वीकार नहीं किया। अकबर ने अपने फायदे के लिए कई लोगों की जानें ली हैं, कई लोगों की हत्याएं कराई हैं। मदन दिलावर ने कहा कि अकबर अपने आप को महान बताता था, उसने इस तरीके से पोर्ट्रे किया कि लोग उसको बाद में पूजें और उसे महान योद्धा बताएं, जबकि असलियत यह है कि अकबर एक क्रूर शासक था। उन्होंने कहा यह लोगों की मूर्खता है। अब मैं आपको बता दूं, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कभी भी इस बात पर जोर नहीं दिया और इसी वजह से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भड़क उठे। इसके पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आपने देखी और किस तरीके से कांग्रेस लगातार रूल कर रही थी। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कांग्रेस फिर से कह रही है कि हम लौटेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है दर्शकों। आपको बता दें, यहाँ पर बातचीत की जाए, राजस्थान का एक अलग इतिहास है। राजस्थान की धरती कहा जाता है, वहां की जो मिट्टी है वो योद्धाओं से भरी पड़ी है और यही वजह है कि कांग्रेस सरकार ने उन योद्धाओं की इतिहास को दबाने और कुचलने का काम किया था। तो ये जो शासक था अकबर, उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाएगा। और ये आपको बता दें, एक ये छोटा फैसला नहीं है, इस फैसले को केंद्र से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंदेशा है आने वाले समय में मुगलों के इतिहास को भारत से मिटा दिया जाएगा। दर्शकों, हम आजाद हो चुके हैं बहुत साल पहले और केंद्र सरकार बोलती भी है कि मुगलों का महिमा मंडन कांग्रेस पार्टी कराती आई है वोट बैंक की राजनीति के कारण। आज अब वोट बैंक की राजनीति बची हुई नहीं है, अब मुगलों का महिमा मंडन नहीं होगा। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर मंत्री ने आगे कहा, सुनिए इसको ध्यान से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने कहा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में कंपैरिजन करना मेवाड़, राजस्थान, भामाशाह और आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है। उन्होंने कहा अगर तुम अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से कर रहे हो तो तुम पूरे राजस्थान का अपमान कर रहे हो। पूरे राजस्थान का अपमान जनता नहीं सहेगी। जनता को अब उन्होंने विश्वास दिलाया कि नई शिक्षा पद्धति के द्वारा बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, बच्चों को ये सिखाएंगे कि आखिर भारत को आजाद कराने में किस किसका हाथ है और आखिर भारत के लिए इन महान योद्धाओं का इतिहास पढ़ना बच्चों के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा साफ तौर पर, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सच्चे राजपूत थे, महान राजपूत थे जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ बहादुरी और प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। भविष्य में किसी को भी मुगल बादशाह अकबर की तारीफ एक महान व्यक्ति के रूप में करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो आपने साफ सुन लिया, एक बड़ा फैसला है और ये बड़ा फैसला इसलिए है, कहा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा का ये बड़ा फैसला है। भजन लाल शर्मा अभी हाल में ही आपने देखा प्रधानमंत्री से कल मिलते नजर आए थे, फोटोज वायरल हुआ था। उसके बाद शिक्षा पद्धति में इतना बड़ा बदलाव राजस्थान ही नहीं, ये पूरे केंद्र की तरफ से दर्शकों एक संदेश दिखा जा रहा है। संदेश मैं आपको बताती हूँ दरअसल क्यों। संदेश इसलिए 24 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, अब अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। विधानसभा चुनावों के बीच ऐसे फैसले जनता के हित में अगर होंगे, सरकार की तरफ जनता झुकेगी। अकबर को महान बताना ये पुराने यहाँ पर भूल है और पुराने रीति रिवाजों को बदला नहीं गया, पाठ्य पुस्तकों में बदलाव नहीं किए गए, लेकिन अगर किसी भी सरकार ने ये फैसला लिया तो जरूर से इसको सराहा जाएगा। और इसी वजह से यहाँ मुख्यमंत्री के साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने यह संदेश दे दिया है कि हम आगे भी राजस्थान में बड़े बड़े बदलाव करते जा रहे हैं। बता दें आपको, आज पहली बार नहीं है जब अकबर की तुलना महाराजा प्रताप से करने पर ये बुरी तरीके से भड़क उठे दिलावर, मदन दिलावर। उन्होंने बार बार अपने आप को कहीं ना कहीं एक सच्चा देशभक्त दिखाया है। आप देखिए दर्शकों, मदन दिलावर के भाषणों से आपको साफ लगेगा कहीं ना कहीं वो हमेशा यहाँ पर गुस्से में रहते हैं कांग्रेस पार्टी के किए कर्मों के द्वारा। कांग्रेस पार्टी ने जो जो फैसले लिए थे उससे वो हमेशा आहत होते हैं और कहते हैं कांग्रेस ने कभी देश का भला नहीं सोचा है। कांग्रेस पार्टी जहां जहां रूल करती थी वहां उस राज्य के जनता को गलत संदेश परोसने की कोशिश करती थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब स्कूली किताबों में आपको अकबर के इतिहास को पढ़ने का मौका जरूर मिलेगा कि इतिहास में अकबर कौन था, लेकिन उसको क्रूर शासक के द्वारा दिखाया जाएगा। बता दें आपको, यह समारोह दरअसल उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आयोजित था। भामाशाह सम्मान समारोह में मदन दिलावर की बड़ी बातें मैंने आपको बताई है। आप बताइए, अभी आपने देखा होगा दर्शकों, उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा पद्धति में बड़े बदलाव किए गए हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उनके कैबिनेट के द्वारा। राजस्थान में यह संदेश है आने वाले समय में धीरे ही सही, बहुत धीमी गति से ही सही, लेकिन बीजेपी सरकार जहां जहां है वहां वहां कहीं ना कहीं मुगलों के इतिहास को एक समझ लीजिए बैन ही
तरीके से कर रही है और संदेश दे रही है कि मुगलों के इतिहास को पढ़ाया जाना बच्चों के नफे नुकसान के बराबर है। और मैं चाहूंगी आपकी राय कि आपको भी लगता है कि इस वाकई अकबर जैसे क्रूर शासक को अच्छा बताना, हम जो किताबों में पढ़े आए हैं आपने भी देखा होगा, लेकिन अब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ये अच्छा फैसला है राजस्थान सरकार का? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिएगा। शुक्रिया आपका।